हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज जो 25 मई का करंट अफेयर्स है वो हम देखने वाले हैं। तो क्या कुछ खास है, हम देखते हैं। पहला सवाल बना है कि हाल ही में अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का यूजर ट्रायल भारतीय सशस्त्र बलों के किस कमान द्वारा आयोजित किया गया है। जो अग्नि 1 है ना, आपको मालूम है कि अग्नि 5 का जो सीरीज है हमारे पास मिसाइल है, तो उसमें जो अग्नि 1 है उसका एक परीक्षण किया गया है, केवल ऐसे टेस्टिंग की गई है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है सामरिक बल कमान के द्वारा। सामरिक बल कमान के द्वारा किया गया है, यानी कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड, SFC। मैं आपको बता दूं कि SFC में जो ना ट्राई सर्विसेज होती है। ट्राई सर्विसेज का मतलब तीनों सेनाएं होती हैं। आर्मी से भी लोग होते हैं, नेवी से भी, एंड एयर फोर्स से भी। एयर फोर्स, ये वो अग्नि 1 मिसाइल है जिसका टेस्टिंग किया गया। टेस्टिंग करने का मतलब ये था कि जैसे हमारे पास अग्नि 5 तक तो थी, अग्नि अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 हमारे पास थे। बट इस समय हुआ क्या कि जैसे काफी पुराना हो जाता है ना, तो लोग मतलब उसमें से निकाल करके रैंडमली जो अग्नि 1 है उसमें से निकाल करके एक मिसाइल को टेस्ट किया गया कि मतलब सब ठीक ठाक है या नहीं, ये चीजें देखी गई। तो ये कौन, क्या ये SFC, याद रखिएगा। जो परमाणु हथियार होते हैं या फिर और जो मिसाइलें होते हैं, इन सबको सही से उनका रख रखाव और उनका टेस्टिंग करने का जो काम होता है वो SFC के द्वारा ही किया जाता है। अगर आप बात करेंगे कि जैसे जहाँ पे तीनों सेनाएं काम कर रही होती है, और तीनों सेनाएं, जब तीनों सेनाएं काम करते हैं तो उनका जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं कमांडर इन चीफ। क्या बोलते हैं? कमांडर इन चीफ। और ये जो तीनों सेनाएं एक साथ काम करते हैं ना, इसको बोलते हैं थिएटर कमांड। थिएटर कमांड, ठीक है। थिएटर कमांड, कितने थिएटर कमांड है? तो टोटल दो हैं। एक ANC, अंडमान एंड निकोबार कमांड है, और दूसरा है SFC, यानी कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। यहाँ पे तीनों फोर्सेस क्या करते हैं, काम करते हैं, और इनका जो हेड होता है उनको क्या कहा जाता है? कमांडर इन चीफ। ANC जो है, यहाँ पे तीनों फोर्सेज मिल करके जो अंडमान और निकोबार में जो मतलब द्वीप है उनकी रक्षा करने के लिए क्या है, ये ANC है। यहाँ पे मतलब जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स होती है, तीनों सेनाएं मिल करके संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। एंड SFC जो होती है वो कल मिसाइल एंड जो परमाणु हथियार होते हैं उनके रख रखाव एवं उनका जो परीक्षण होता है उसके लिए काम करते हैं ये SFC। अगर मिसाइलों को दागना हो या परमाणु हथियार किसी के ऊपर चलाना हो, तो उसकी जो चलाने का जो काम करेगा वो SFC ही करेगा। और SFC को कौन अथॉरिटी देता है? तो वो देता है जो न्यूक्लियर कमेटी होती है, वो देते हैं। और न्यूक्लियर कमेटी भी जो होती है उसमें भी दो चीज़ें होती है, एक पॉलिटिकल साइड होता है, एक एग्जीक्यूटिव साइड होता है। तो पॉलिटिकल साइड जो होता है वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। प्रधानमंत्री जब तक आदेश नहीं देगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। उसमें जो पॉलिटिकल साइड होता है उसमें सारे जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं बड़े बड़े पदों पर, वो लोग उसमें शामिल होते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम अग्नि 1 की बात करें तो अग्नि 1 700 से 1200 किलोमीटर है। अग्नि 2 जो है 2000 से 2500, 3000 से 3500 तक। अग्नि 3 है 3500 से 4000 तक, और 5000 से ज़्यादा तक अग्नि 5 है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इंटर, ये ICBM मिसाइल है। इसका परीक्षण हुआ क्या है? याद रखिएगा कि हमारे पास एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, ठीक। इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में जो चांदीपुर है ना, वहाँ पर है। चांदीपुर है, वहाँ पर है। तो एक चांदीपुर जो है ना, ये जो लोकेशन है कि ये तो बेस वाला है, यानी कि जो जमीन वाला लोकेशन है वो हो गया।
एक समुद्र के पास में है, जिसको पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसका जो नाम है वो अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया है। इसे कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या करती है, यहाँ से हमेशा जैसे बड़ी बड़ी जो मिसाइलें होती है, अग्नि टाइप की जो मिसाइलें होगी, वो कहाँ से टेस्टिंग की जाती है, वो हमेशा टेस्टिंग की जाती है कलाम द्वीप से। क्यों? क्योंकि कलाम द्वीप जो है वो समुद्र में है, अगर कुछ होता भी है तो वो समुद्र में ही चीज़ें जाएंगी। और ये जो उड़ीसा का जो चांदीपुर है, यह कहाँ है, ये है आपका बेस के लिए। यहाँ पे छोटी मोटी जो चीज़ें होती है, कम दूरी की जो जैसे पृथ्वी मिसाइल हो गई, ये सब की टेस्टिंग जो होती है वो उड़ीसा का जो चांदीपुर में बेस मतलब आईटीआर है वहाँ से। लेकिन याद रखिएगा कि आईटीआर जो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, उसमें कलाम द्वीप और चांदीपुर दोनों ही आता है। टेस्टिंग यहाँ से जरूर की जाती है, लेकिन सारा कंट्रोल कहाँ से किया जाता है, ये जो चांदीपुर में स्थित जो आईटीआर है, वहां से कंट्रोल किया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आपसे बार बार पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा मिसाइलों का जो परीक्षण होता है ना, वो हमेशा चांदीपुर से ही की जाती है। 90% आप मान के चलिए कि चांदीपुर से की जाती है। एक जगह और है जो पोखरण है, वहां पर भी की जा सकती है। और ये जो है ये आर्मी के अंडर में है, ठीक है। परीक्षण की जो तिथि थी वो 22 मई थी, और परीक्षण जो था वो एपीजे अब्दुल कलाम, मैंने आपको बता दिया। आयोजक कमान जो थी वो सामरिक बल कमान यानी कि एसएफसी ने किया है। और मिसाइल का जो प्रकार है वो क्या, सरफेस टू सरफेस है, ठीक है। मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर है। और परीक्षण का जो उद्देश्य था वो ऐसे कि मतलब सही है या नहीं, ऐसे नॉर्मली मतलब निकाल करके कर दिया गया। परमाणु क्षमता, ये परमाणु हथियार लेके जाने में क्या है, कैपेबल है भाई। अभी एक चीज आई है कि मई 2026 में निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा की याचिका समिति यानी कि जो अपीली कमेटी है, उसका क्या है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो भाई साहब किया गया राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा जो कि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को, आप पार्टी को छोड़ करके किसको ज्वाइन किए, बीजेपी। और इनके साथ और भी नेता गए, जिनमें से कि हरभजन सिंह का भी नाम था, ठीक है। तो इन इन लोगों ने क्या किया है, बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो हुआ ये है कि ये पार्टी जो जो कमेटी है, इसका काम क्या है, ये जो कमेटी है, जैसे लोग क्या है कि बहुत सारे जो उनके सवाल होते हैं वो संसद के पास भेजते हैं। तो ये जो कमेटी रहती है, ये लोगों की जो बातें हैं वो सुनेगी और उसकी जांच करेगी, ठीक है। जांच करेगी, फिर उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो ये उसी कमेटी के क्या है, ये उसी कमेटी के ये हेड बनाए गए। कि इनकी नियुक्ति किसने किया है, इनकी नियुक्ति किया है सीपी राधाकृष्णन ने। राज्यसभा के जो सभापति है वो इनकी नियुक्ति करते हैं। पहली बार जो है 1952 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा किया गया था। और प्रथम जो अध्यक्ष थे वो जसपत राय कपूर थे। कुल जो सदस्य संख्या होती है वो 10 होती है। शुरुआत में तो 5 थे, लेकिन 1964 से क्या है, इसमें 10 होने लगे। राज्य सभापति द्वारा हर वर्ष क्या होता है, मनोनीत किया जाता है। सदन का जो प्रकार होता है, यह राज्यसभा की एक अस्थायी समिति है, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी है। आम जनता का जो याचिका होती है वो उसकी क्या करती है, जांच करती है। उनकी शिकायतों, उनकी जो याचिकाएं होती है उनकी जांच करती है। कुछ ऐसी मतलब कमेटी है जो आपने बार बार देखा होगा। और ये जैसे फाइनेंशियल कमेटी जो होती है, इसमें क्या होती है, जैसे सबसे बड़ी जो लोक लेखा समिति होती है, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से आते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से आते हैं। मुख्य इसका जो काम होता है वो क्या होता है, कैग यानी कि जो सीएजी होती है उसकी रिपोर्ट जो आती है उसकी जांच करना होता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है। इससे फिर सेकंड आती है कि प्राक्कलन समिति, इसको क्या बोलता है, एस्टिमेट कमेटी बोलता है। और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 30 होती है। और सभी कहाँ से होते हैं, केवल लोकसभा से। ये सवाल बार बार बनता है कि प्राक्कलन समिति में जो सभी सदस्य होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो आते हैं वो लोकसभा से। मुख्य काम इसका जो होता है वो बजट का जो अनुमान होता है उनकी जांच करना, और सरकारी जो खर्च में किफायत होती है उसको सुझाना। ये सबसे बड़ी क्या होती है, कमेटी होती है।
ये ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कमेटी का नाम बताना है, तो सबसे बड़ी कमेटी जो है वो कौन है? प्राक्कलन समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से। और इसका जो मुख्य काम होता है, LIC, SBI जैसी जो सरकारी कंपनियां हैं, इनके खातों की क्या करना है? जांच करना होता है। कुछ और भी है, जैसे विशेषाधिकार समिति, ये सांसदों के विशेषाधिकार के मामलों की क्या करती है? जांच करती है, अगर हनन हुआ हो तो। याचिका समिति मैंने आपको बताई दी है। अगला देखिए, ये जो गुरदेविंदर सिंह हैं, इन्होंने गुरिंदर वीर सिंह ने एक रिकॉर्ड बनाया है, और ये भारत में सबसे तेज दौड़ने वाले क्या है? धावक बन गए हैं 100 मीटर में। जैसे पूरे वर्ल्ड में फेमस है उसेन बोल्ट, वैसे ही ये बन गए। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, जो 10.15 सेकंड का ये जो रिकॉर्ड था, उसको इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, अपने रिकॉर्ड को तोड़ करके इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक नया महारत हासिल किया कि हाल ही में पुरुषों में 100 मीटर की जो दौड़ थी, उसमें 10.09 सेकंड का समय निकाल करके किसने रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया गुरदेविंदर सिंह ने। और किसके खिलाफ? इन्होंने अनिमेष, यानी कि जो अनिमेष कुंजूर है, ये रनर अप थे। ठीक है, खिलाड़ी जो थे गुरदेविंदर सिंह थे। रिकॉर्ड जो था वो 100 मीटर का हो रहा था, जिसमें से कि 10.9 सेकंड क्या किए? उपलब्धि की है कि भारत के इतिहास में सबसे तेज धावक बन गया। 29वां नेशनल सीनियर फेडरेशन कप हो रहा था, और यह स्थान जो था वो बिरसा मुंडा जो एथलेटिक्स स्टेडियम था, झारखंड में ये चीज़ें हो रही थी। क्वालिफाई थे इन्होंने जो कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाला, उसमें क्या है? इन्होंने ये क्वालिफाई कर गए अभी से ही। 10.09 सेकंड में इन्होंने किया है, उसी के साथ ये कॉमनवेल्थ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और उप विजेता जो थे अनिमेष कुजूर थे, इन्होंने जो सेकंड लिया है, टाइम लिया है, वो कितना लिया है? 10.20 सेकंड करके ये रजत पदक पाया। रीजन वीक की अगर हम बात करें, तो रीजन वीक में आपने देखा होगा कि इसरो के किस मिशन को प्रतिष्ठित 2026 का AIA अवार्ड दिया गया है? तो यह किसको? चंद्रयान-3 को दिया गया है। और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने के लिए आपको मालूम कि पर्यावरण और संसाधन के संरक्षण के लिए चाइना एक मिशन भेज रहा है, जिसका नाम चांग-ई 7 मिशन है। बहुपक्षीय जो सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 है, उसका आयोजन किया जा रहा है, यानी कि वो अभी हाल ही में चल रहा है। उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया। और इसका जो मेन काम है, वो हिंद महासागर क्षेत्र में के जो 12 देश है, 12 अगर इंडिया को मिला दिया जाए तो 13, ये लोग मिल करके जो टेररिज्म है उसे काउंटर करने के लिए ये प्रगति चला रहे हैं। और हाल ही में सुर्खियों में रही जो मेजर अभिलाषा बराक है, उन्होंने क्या काम किया? उन्हें एक पुरस्कार मिला है, और मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।